अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेदास में इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम एक गोट के फार्म पे मौजूद हैं। सेटअप है ये। यहाँ पे जनाब शौकिया तौर पे गोट्स रखते हैं, इनकी ब्रीड कराते हैं। तो ये काफ़ी इन्होंने एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, मालूमात करेंगे इनका कितना एक्सपीरियंस है और गोट के सेटअप से इनको कितना फ़ायदा होगा। तो ऑनर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुश्तबा। तो जनाब ये बताइएगा कि गोट्स के सेटअप पे आप कब से काम कर रहे हैं और क्या फ़ायदा हुआ इससे आपको अभी तक? जानवरों के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये बकरियों के साथ मैं जो प्रॉपर काम करना शुरू किया तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। तो जहाँ तक कि आपने फ़ायदे की बात की, तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने एक बकरी मेरी खड़ी हुई है। तो आप इस बकरी को देख सकते हैं, राजनपुरी बकरी है। 2.5 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था। उस टाइम इसकी उम्र 6 महीने थी और मैंने इसको 16,000 रुपये में ख़रीदा था। जी, ये बकरी थी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था शौक़? जी बिल्कुल, यही वो बकरी है। गोरी इसका नाम है। ये राजनपुरी नस्ल की एक बकरी है। तो तकरीबन 2.5 साल पहले जब मैंने इसको ख़रीदा था, इसकी उम्र 6 महीने थी और इससे मेरे को 2 बार मैं ब्रीड ले चुका हूँ, जिसमें दोनों बार 2 मादाएँ और 2 नर मुझे मिले। तो आप देख सकते हैं इनके बच्चे भी इधर ही मौजूद हैं और मज़ीद 7 दिन के अंदर, अब जैसे ये आप एक बच्चा देख रहे हैं, ये अभी 6 महीने का बच्चा है। अच्छा। ये गोरी का बच्चा है, थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए हल्का लग रहा है। ये आप देख सकते हैं गोरी का फर्स्ट ब्रीड का नर है और ये इंशाल्लाह कुर्बानी पे हमारे पास 2 दांत का हो जाएगा। क्या उम्र हो गई है इसकी? ये अभी 13 महीने का हो गया है। 13 महीने का हो गया है। और ये लास्ट में जो बकरी बंदी हुई? अच्छा, इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये भी पहली ब्रीड की है। इसकी भी उम्र 13 महीने हो चुकी है। तो ये भी इसके साथ है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इसको घर पे ही ब्रीड कराएं अपने किसी ब्रीडर के साथ। ये आप इसकी एक और पट देख सकते हैं, राजनपुरी नस्ल की ये छोटी पट है। तो अच्छा, बहुत खूबसूरत पट है ये। क्या एज क्या है इसकी? ये 6 महीने है। ये उस बकरे के साथ ही थी। क्या ये लास्ट ब्रीड है या इसके बाद भी कोई ब्रीडिंग दी थी? नहीं, आप देख सकते हैं अभी ये तो लास्ट है, लेकिन बकरी माशाल्लाह से मेरी बिल्कुल तैयार है। हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये एक बार और ब्रीड करेगी। जी, जो ब्रीड इससे आपने लिए वो दिखा दी, तो अभी भी इससे ब्रीड ले रहे हैं ज्ञापन नहीं? जी बिल्कुल, ये अभी मज़ीद हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये बच्चे दे देगी। तो क्या उम्मीद है कितने बच्चे आएंगे? देखें, हर बार इसने 2 दिए हैं और फर्स्ट टाइम में भी 2 दिए। क्यों कि बकरियां काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम में 1 देती हैं। मेरे पास ऐसी बकरी मौजूद है जिसने पहली बार में 1 बच्चा दिया है, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम ही में 2 दिए थे। उम्मीद है इस बार भी 2 देगी और इसकी शुरू से ही आदत है। 2 बार इसने मेरे पास ब्रीड की है, तो 1 नर और 1 मादा इसने दिया है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह बेहतर ब्रीड आ जाएगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। इसकी उम्र क्या है अभी? ये जब मैं लेकर के आया था ये 6 महीने की थी और अभी ये 2.5 साल की हो चुकी है। 2.5 साल की हो गई? 2.5 साल इसको मेरे पास हो चुके हैं, तो ये 3 साल की हो चुकी है। जी, इस बकरी के बारे में बताएं। अच्छा, ये जो दूसरी बकरी आप मेरे पास देख रहे हैं, ये भी मैं 6 महीने की उम्र में लेकर के आया था और ये एक इसने बच्चा मेरे पास दिया है। अच्छा, ये जो वाइट और ब्राउन कलर में हम देख रहे हैं, ये इसी का बच्चा है? जी बिल्कुल, ये इसी का बच्चा है। और आप देख सकते हैं एक माशाल्लाह 3 महीने इसकी उम्र है, तो इसने बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा कद वगैरह किया हुआ है। अच्छा, तो अभी दोबारा ब्रीड नहीं ले रहे इस बकरी से? बिल्कुल, इससे हम दोबारा भी ब्रीड लेंगे और इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 2 बच्चे देगी। तो अभी उम्र क्या है इसकी? अभी जब मैं इसको लेकर आया था ये 6 महीने की थी और मेरे पास कम से कम भी इसको आप लगा लीजिए कि 10 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो 2 दांत तो ये हो चुकी है। और ब्रीड कौन सी है? ब्रीड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसको कामूरी ब्रीड हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे इसके सफ़ेद, हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्रॉस के बारे में मैं सब में पहले एक थोड़ी सी अपनी बात वाज़ेह कर दूं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्रॉस जानवर अच्छा नहीं होता। हम ख़ास तौर पे हम शहर वालों के जहन के अंदर नस्ली चढ़ा हुआ होता है। तो मेरे भाइयों, जानवर क्रॉस ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 2 अच्छी ब्रीड का हो। जैसे आप गुलाबी अगर ब्रीड लेंगे और आप गुलाबी नस्ल लेंगे तो उसकी खूबसूरती ज़रूर आएगी उसके अंदर, लेकिन अगर आप कामूरी के साथ उसका क्रॉस कराएंगे तो कामूरी का दूध और गोश्त की पैदावार की जो सलाहियत है वो भी उस गुलाबी में मिक्स हो जाएगी। तो अभी आपको मैं अपने पास बकरे दिखाऊंगा। ये बकरे मैंने जैसे ही इसमें फ़ायदा देगा तो अपना टाइम गुजारने के लिए और मज़ीद काम को आगे चलाने के लिए मैंने कुर्बानी के बकरों का भी काम शुरू किया। तो छोटे छोटे मैंने बकरे लिए, उसमें ज़्यादातर आपको इसी तरह से बेहतरीन नस्लों का आपस में जो क्रॉस है वो हमने जमा किया है। तो आप देख सकते हैं इन बकरों को साल मेरे पास हो चुका है और काफ़ी सारे बकरे इसमें ऐसे हैं जो मेरे घर की होम ब्रीड भी है। जी, इस बकरे के बारे में बताएं जो हम देख रहे हैं। एज क्या है इसकी, कौन सी नस्ल है और क्या समझते हैं बकरा ईद तक किस पोजीशन पे होगा?
अच्छा, ये जो बकरा है माशाल्लाह से ये मेरी राजनपुरी नस्ल है। आप इस बच्चे को देख सकते हैं, इसको थोड़ा करीब लेकर के आना है यार, कि आप खूबसूरती देख सकते हैं। आप ये इसकी झालर देख सकते हैं, इसका आप चेहरा देख सकते हैं, इसकी आंखें देख सकते हैं, और सब में बड़ी बात है ये खस्सी बच्चा है और माशाल्लाह से इसकी उम्र 2 दांत हो चुकी है। इस साल ये कुर्बानी के ऊपर लगेगा बिल्कुल। और कौन सी क्रॉस ब्रीड का है? ये प्योर राजनपुरी नस्ल का बच्चा है। ये मेरे घर की होम ब्रीड है। इसकी वालदा माँ भी हमारे पास ही थी, तो ये और इसका भाई हमारे पास ही है। तो इसको मैंने खस्सी कराया और इसके भाई को आंडू रखा है। तो मैं आपको इसका भाई दिखाता हूँ। जी, इस बकरे के बारे में बताएं। अच्छा, जो आपने पिछला राजनपुरी देखा था ये उसी का भाई है। आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये मैंने आंडू रखा है, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इससे कोई ना कोई ब्रीड हासिल करूं। अभी मैंने इससे कोई ब्रीड ली नहीं है। ये भी 2 दांत हो चुका है, लाजमी बात है, उसका भाई है तो उसके साथ ही 2 दांत हुआ। अच्छा, आप इस बकरे की माशाल्लाह खूबसूरती को आप चेक करें। राजनपुरी नस्ल का ये बच्चा है और 2 दांत ये हो चुका है। आप माशाल्लाह इसकी सेहत, आगे आप इसका सीना चेक करें, ये इसकी झालर चेक करें, सीने पे हाथ फेरने से ही पता चलता है। और माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी बच्चा है और सेहतमंद एक्टिव बच्चा है। तो अच्छा, तो ये और अभी वेट गेन करेगा, साइज़ निकालेगा? बिल्कुल करेगा जनाब। 2 महीने अभी बकरीद के बाकी हैं और जो इनका पेट सही होने के बाद जो खुराकों में इनके हम देते हैं, तो अब इनका मैदा इस काबिल हो चुका है कि अच्छी खुराक हज़म कर रहे हैं और मैं इनकी बिल्कुल तैयारी करवा रहा हूँ बकरीद के लिए। तो अभी क्या मालियत होगी इसकी? दोस्त, मैं आपको मालियत के बारे में ये बता सकता हूँ कि अगर हम OLX में देखेंगे तो अलग मालियत है, मंडी में देखेंगे तो अलग मालियत है। वैसे मैं समझता हूँ कि 60-65 हज़ार का ये होना चाहिए। जी, इस बकरे के बारे में बताएं। अच्छा दोस्तों, ये भी राजनपुरी बकरा है और आप देख सकते हैं 2 दांत ये तकरीबन हो चुका है और खूबसूरती में, कद में, वज़न में आप इसको देख सकते हैं। सारे ये मैं बाहर से लेकर के आया था, लेकिन जो भी बकरे आप मेरे पास देखेंगे उनमें से कोई भी बकरा 3 या 4 महीने से बड़ी उम्र का नहीं था। तो ये मेरे घर के ऊपर ही तैयार हुआ है, देसी खुराकों पे तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस बच्चे को। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि कौन कौन सी क्रॉस ब्रीड है ना ये, तो कौन कौन सी ब्रीड से क्रॉस करके ये हुआ? नहीं, ये जो हमारे पास मौजूद है आप देखेंगे ये बिल्कुल प्योर राजनपुरी बकरा है। प्योर है ये? हाँ, इसके कहीं कोई निशान नहीं है। 2 तरह की मैंने ब्रीडें रखी हुई हैं, एक राजनपुरी और एक गुलाबी और गुलाबी क्रॉस। तो आप वो देखेंगे बिल्कुल। अच्छा, अभी इसका वेट क्या होगा? दोस्त, मेरे हिसाब से 40-45 केजी तो होना चाहिए इसको। ठीक है जी। ये जो बकरा हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। तो ये बकरा जो है सिंध की नस्ल है, कामूरी। इसको क्रास ही हम मानेंगे, क्यों ना कि प्योर कामूरी भी नहीं है, लेकिन ये गुलाबी से भी क्रास नहीं है। कामूरी और पेटेरी का कोई सा क्रास है। देसी नस्ल मैं इसको समझता हूँ। लेकिन आप इस बच्चे को खूबसूरती में और वज़न के अंदर चेक कर सकते हैं। ये 2 दांत हो चुका है। आप इसका सीना देखें, माशाल्लाह से खूबसूरत है। अच्छा, तो एक चीज़ माजरत के साथ मैं बोलना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को कि आज हम लोगों को जानवरों को नहलाना था, लेकिन नहलाया नहीं है, तो जानवर इस वजह से ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो वरना आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर है और बिल्कुल दोपहर का टाइम है, थोड़ी सी गर्मी फ़ील कर रहा है, लेकिन आप देखें माशाल्लाह सेहतमंद जानवर है। तो वेट क्या होगा इसका भी? वेट इसका भी वही 40-45 केजी होना चाहिए। असल में वेट के बारे में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, कभी हमने इनका किया नहीं, घर में ही पालते रहे। 2 दांत है माशाल्लाह, कुर्बानी पे बिल्कुल तैयार है कुर्बानी के लिए। जी, यहाँ पे जो हम बकरे देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। अच्छा, तो दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि कुछ बकरे जो होते हैं वो क्रास होते हैं, रोक लो, तो ये आप दोनों बकरे देख सकते हैं। ये मेरे पास क्रास नस्ल के बकरे हैं, लेकिन क्रास ये नहीं है कि हमने बड़ी नस्ल को, अच्छी नस्ल को किसी गंदी नस्ल के साथ, जैसे टेडी और बाबरी, तो हमने ऐसी नस्ल के साथ क्रास नहीं कराना है, हमें अच्छी नस्लों का क्रास कराना है। तो आप ये देख सकते हैं सामने गुलाबी और कामूरी के क्रास बच्चे हैं। तो मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं। इनको छोड़ो साजिद, इसको छोड़ो। ये आप देखें माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी और एक्टिव बच्चे हैं। ये अभी खीरा है और ये जो पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, ये अभी 2 दांत है। तो इनको छोड़ो, थोड़ी देख ले साजिद। जी, तो ये दोनों कुर्बानी के पर्पस के लिए आपने साइड पे कर दिए हैं, तो अभी क्या तैयारी जारी है इनकी? बिल्कुल, इनकी तैयारी जारी है जनाब। अभी 2 महीने कुर्बानी में मज़ीद बाकी हैं, तो हम इनको बिल्कुल तैयार करेंगे। इनकी जो मेन खुराकें हैं, जो ग़िज़ाएँ, वो भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कुर्बानी तक के इनका क्या रिज़ल्ट आता है। तो क्या देते हैं खुराक में? खुराक हमने इनके लिए स्पेशल किस्म की खुराकें रखी हुई हैं, जिसमें खल है, दलिया है, काले चने हैं, दूध पीते हैं ये। और गर्मियों में इनको डेली शरबत, ग्लूकोज़, जामी श्री वगैरह दिया जाता है ताकि गर्मी फ़ील ना करें। इसके अलावा जो भी हरा चारा है वो हम इनको डालते हैं
और एक ख़ास किस्म का हम इनके लिए देसी मसाला बनाते हैं। सरसों का तेल, गुड़ इनकी डेली की रूटीन की ग़िज़ाओं के अंदर शामिल है। तो सामने आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जो आप देखेंगे ये बच्चा इस हाथ के ऊपर है, अभी खीरा बच्चा है। और आप माशाल्लाह से इसको वज़न में, कद में देख लें, झालर में देख लें, और इसके बराबर में आप देखेंगे 2 दांत बच्चा हो चुका है माशाल्लाह अभी। तो दोनों तो वज़नी अभी बच्चे हैं। अभी मालियत क्या होगी इनकी? मालियत दोस्त मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, मैं अक्सर OLX पे या मंडी में आते जाते कायदे आज़म के मज़ार के पास या अपनी लियाकताबाद की मंडी में जाता हूँ, तो इतना बच्चा 3 महीने का मेरे को 30,000 और 25,000 और 35,000 के दरमियान मिल रहा होता है। तो माशाल्लाह ये 2 दांत हैं और मेरे घर के अंदर बिल्कुल तैयार हैं। तो इनकी मालियत का भी मैंने इतना अंदाज़ा नहीं लगाया, क्यों ना कि अभी मैं इनको सेल के मूड में नहीं हूँ। तो बाकी ये है कि जब कुर्बानी पे इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे तो मेरी जो मालियत होगी वो इंशाल्लाह बताई जाएगी। जी, यहाँ पे ये जो 2 हम बकरे देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। अच्छा, तो दोस्तों ये भी एक गुलाबी कलर का बकरा है, गुलाबी बकरा इसको हम कहते हैं। और दूसरा बकरा जो आप देख रहे हैं लाल गर्दन वाला, ये गुलाबी और कामूरी का क्रॉस है। कुछ लोग इसको पटीरी भी कहते हैं। दोनों खस्सी बच्चे हैं। अच्छा, तो ये घर की ब्रीड है? नहीं, ये मेरे घर की ब्रीड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि तकरीबन इनको साल मेरे पास हो चुका है, तो इन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा मेरे ही घर पे गुजारा है। ठीक है, तो अभी तैयारी जारी है कुर्बानी के लिए? बिल्कुल, इनकी भी तैयारी जारी है। कुर्बानी के बकरों का जो मैंने बिल्कुल अलग ही सेटअप बनाया हुआ है, और जो उनकी खुराकें हैं, जो मराइल है, उसी के ऊपर इनको भी हम चला रहे हैं। तो अभी ये 2 दांत तो नहीं हुए? ये अभी 2 दांत नहीं हुए। वाहिद ऐसे हैं, 3 बच्चे मेरे पास ऐसे फार्म पे 4 हैं जो अभी 2 दांत नहीं हुए। तो ये भी 2 दांत नहीं हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कुर्बानी तक के 2 दांत हो जाएंगे, क्यों ना कि इनको तकरीबन साल मेरे पास हो गया होगा। अच्छा, और खीरे बच्चों का वज़न क्या है अभी? 35 किलो के हिसाब में तो ये बच्चे होंगे। अच्छा, जैसे एक चीज़ होती है कि हम लोग देसी बकरे जो कट्टू के हिसाब में होते हैं, उनके वज़न के हिसाब में, तो ये ज़्यादातर अपनी खूबसूरती और सेहत की वजह से बिकते हैं। तो इसी हिसाब से हम इनको तैयार कर रहे हैं, क्यों ना कि मैंने आपको बताया इनका छोटा सा जो बच्चा है हमें मार्केट में 20-25 हज़ार का मिलता है। तो लाजमी बात है कि 20-25 हज़ार के बकरे के अंदर 25 किलो गोश्त तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सेल इसी पर्पस में होता है कि हम इसको तैयार करके कुर्बानी पे खूबसूरत और अच्छा जानवर ज़िबा कर सकें। जी, इस बकरे के बारे में बताएं। ये गुलाबी नस्ल का बकरा है मेरे दोस्त, और ये आंडू बकरा है। मैंने इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इससे कोई ब्रीड ली नहीं है। तो काबिल हो गया ब्रीड के? 2 कराने के काबिल हो गए? 2 दांत ये हो गया है। तो मैं अगर ये कुर्बानी के लिए रखूँगा और इसको सेल करूँगा, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि इससे ब्रीड कराऊँ अभी। तो वैसे आपने देखा होगा कि ये भी मेरे उसी फार्म के अंदर है, यहाँ पे हम अपने बकरों को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इससे कोई ब्रीड कराई नहीं है, बाकी ये ब्रीड के काबिल हो चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 दांत तो हो गए, इसका भी वज़न क्या होगा तकरीबन? देखें, ये आंडू बकरा है, तो दूसरों के हिसाब में इसने वज़न लाजमी तौर पे कम किया है। मुझे वज़न का इतना अंदाज़ा नहीं है, फिर भी मैं व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से 40-45 किलो का बकरा होगा। अच्छा, तो अभी क्या मालियत होगी? मालियत दोस्त वही बात आपसे जो पहले कर चुके हैं। ये ब्रीडिंग के हिसाब से है ना, तो ब्रीडिंग के हिसाब की जो होती है वो डिमांड डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आपने जब ये लिया था तो कितने तक का लिया था? दोस्त ये मैं दौड़ से जा कर के लेकर के आया था खुद इसको। तो ये जिससे मैं लेकर के आया था, ये 2 महीने का 3 महीने का बच्चा था। तो उसके बाद ये मेरे ही फार्म के ऊपर रहा है, और जो मैंने इसकी मालियत ली थी, तो सब कुछ मिला जुला करके सिर्फ ये नक के अंदर मुझे 24,000 का वहाँ से मिला था। इसमें कोई किराए के पैसे शामिल नहीं है, कोई इसको लाने का किराया शामिल नहीं है। 24,000 का लिया था? 24,000 का बिल्कुल ये मेरे को उस टाइम पड़ा था। तो मैंने आपको बताया कि इन बकरों की मालियत मार्केट में डिमांड है ही है। अच्छा, ये बताइए, प्योर ब्रीड है, ओरिजिनल है? देखें, इसको मैं ब्रीड में ओरिजिनल तो इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी निशानात आए हुए हैं। हाँ, ब्राउन स्पॉट्स हैं। हाँ, तो हो सकता है ये भी किसी से क्रॉस हो, लेकिन इसने ज़्यादातर अपनी माँ का, अगर माँ इसकी गुलाबी थी तो ज़्यादा असर माँ का लिया, और बाप इसका गुलाबी था तो ज़्यादा असर माँ का लिया, क्योंकि ज़्यादातर ये सफ़ेद ही है। सिर्फ मैं समझता हूँ 1-2% इसके अंदर मिक्सिंग हुई है, लेकिन मिक्सिंग हो चुकी है, तो मैं भी इसको प्योर ब्रीड नहीं कहूँगा। और प्योर ब्रीड के बारे में मैं पहले से ही अपने दोस्तों को वादे कर चुका हूँ कि हम लोगों को, ख़ास तौर पर हमारे कराची वालों को, एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि हमने नस्ली। तो दोस्तों, ये सारे के सारे बकरे नस्ली होते हैं। नस्ल ख़राब उस टाइम पे होती है जब आप किसी अच्छे बकरे को किसी गलत बकरी से, जैसे आप कामूरी असल ओरिजिनल कामूरी बकरे को टेडी से, या असल ओरिजिनल कामूरी वो गुलाबी बकरे को आप किसी टेडी बकरी से, या ऐसी, तो ये दोनों एक बेहतरीन नस्ल है। कामूरी भी एक बेहतरीन है और
गुलाबी भी एक बेहतरीन नस्ल है, तो उनका किराज माशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो मैं इस नस्ल को ज़्यादा वो ठीक करता हूँ। ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने ये सॉल्ट यानी कि नमक बांधा हुआ है। इस तरीके से बकरे इसको चाटते हैं और खाते हैं, इससे इनका हाजमा बेहतर होता है। और आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इन्होंने यहाँ पे ये हैंग किया हुआ है ताकि बकरे। तो व्यूवर्स यहाँ पे नमक का मकसद सिर्फ यही होता है कि बकरों का हाजमा सही रहे और इनको नमक से कैल्शियम भी मिलता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा ब्रीडिंग सेटअप है, ये यहाँ पे पाल भी रहे हैं, तो सेहत तो मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आई बकरों की। और इसके अलावा ये मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुर्बानी तक बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएगा इन्हें। अच्छा, वैसे ये मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है बकरी मंडा सॉरी तो अब तक जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग की है, मार्केटें विज़िट की हैं, तो वहाँ पे हमने जो गुलाबी का और कामोरी का क्रॉस ब्रीड देखा है वो अपनी हाइट को नहीं पहुँचता, जो कि गुलाबी पहुँच जाती है या कामोरी पहुँचती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया दोस्त आपने ये। अच्छा, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने बच्चे देखे हैं, ये हमारे पास हैं तकरीबन 12 महीने के। जो आप मार्केटों में ब्रीडर देखते हैं वो कम से कम भी 4 दाँत 6 दाँत होते हैं। तो इनके जो कद और वज़न करने की सही उम्र है वो होती है 2 दाँत के बाद। तो हमारे शहर के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि 2 दाँत के बाद अगर बकरा 4 दाँत का हो गया उसको कुर्बान कर देंगे तो वो कोई बूढ़ा बकरा हो जाएगा। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही बकरा आपका 2 दाँत हुआ उसके बाद वो 2 महीने 2.5 महीने के बाद ऑटोमेटिक 4 दाँत का हो जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी वजूहत और इतना लंबा अरसा नहीं है कि उसमें हमारा बकरा बुरा हो जाए। और मैंने नहीं एज की बात नहीं कर रहे, हाइट की बात कर रहे हैं। जो हाइट पे आता है ना, ओरिजिनल ब्रीड के काबिल नहीं आ सकता क्रॉस ब्रीड। नहीं सर, मैंने आपसे वही अर्ज़ किया, अगर मैं आपको इन्हीं बकरों में से कोई सा भी बकरा आप मेरे को अभी भी बता सकते हैं, अगर मैं इसको 2 साल तक के पालूंगा तो ये लाजमी तौर पे हाइट भी वैसे ही करेगा और कद भी वैसे ही करेगा। क्यों ना कि बाहर जो हमने गुलाबी ब्रीडर देखे हैं, आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर हाइट वाले बकरे होते हैं वो आंडू होते हैं, वो ब्रीडर होते हैं। तो अगर उन ब्रीडरों को वो रखते ही इसी वजह से हैं कि ब्रीडिंग करा सकें, तो उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उनको कद और अपना वज़न करने का मौका मिल जाता है। बाकी जो हमारे पास बकरे हैं ये बेशक उसी उसमें है, लेकिन हमने इनको साल इनकी उम्रें हो चुकी है। अगर मज़ीद हम इनको टाइम दें अपने पास 1 साल का, तो ये बिल्कुल उसके बराबर कद भी करेंगे और वज़न भी करेंगे। तो आपके नज़रिए के मुताबिक क्रॉस ब्रीड भी हाइट को पहुंचती है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमने मार्केटों में देखा है कभी भी क्रॉस ब्रीड उस हाइट को नहीं पहुंचती जो एक प्योर ब्रीड पहुंचती है। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा, ऐसी चीज़ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप मेरे साथ बिल्कुल गारंटी, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का फ़र्क होता है। अगर मैं एक ब्रीडर को 2 साल दे रहा हूँ अपने पास और उसके बाद उसको ला कर के खड़ा कर दूँगा एक 12 महीने के बच्चे के साथ, तो बिल्कुल वक्त का फ़र्क होगा। तो वैसे हमने मार्केटें विज़िट की हैं, हमारा एक्सपीरियंस है वहाँ पे हर एज के हमने बकरे देखे हैं, 2 दांत के भी, खीरे भी, इसके अलावा 4 दांत के भी, 8 दांत के भी, हर जो एज के बकरे हैं, हर नौयत के बकरे, ब्रीडर बकरे देखे हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस गेन किया है कि क्रॉस ब्रीड उस हाइट को नहीं पहुँचता जो एक प्योर ब्रीड पहुँचता है। एनी हाउ ये एक अलग मैटर है, इस पर और डिस्कस होती रहेगी। दोस्त, मैं आपकी इस बात से, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन देखें मैंने आपको बताया, अगर हम 2 अच्छी ब्रीडों को आपस में क्रॉस कराएंगे, जैसे कि आप गुलाबी ले लीजिए, सिंध की एक मशहूर ब्रीड है, बहुत बड़ी ब्रीड, और सब में ज़्यादा गुलाबी जो मशहूर है वो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इसी के साथ अगर हम कामूरी ले लेंगे, अब हम जा कर के गुलाबी को क्रॉस करा रहे हो किसी टेढ़ी बकरी से या दोगली बकरी से जो पहली दोगली, और फिर हम बोलें कि हमें इससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम 2 अच्छी नस्लों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो बिल्कुल हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि एक बकरी छोटी हो एक बकरा छोटा हो तो हम रिज़ल्ट उस तरह से मांगें। अगर आप अच्छी कामूरी और अच्छी गुलाबी का क्रॉस आपस में कराएंगे तो बिल्कुल आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरे पास बच्चे हैं और मैं समझता हूँ कि मार्केट के हिसाब से और दूसरे बकरों के हिसाब में तो इनका कद इतना छोटा नहीं है। तो बाकी ये है कि अगर इनको टाइम मिले तो ये मज़ीद ग्रोथ कर सकते हैं। चलें, बेहतर है। तो ये अभी आपने जितने बकरे रखे हुए हैं तो ये शौक़ के हवाले से रखें या कारोबार के हवाले से भी रखें, क्योंकि ज़्यादातर बकरों में रेट वगैरह के तो हमने मेंशन करा नहीं है। देखें दोस्त, ये शौक़ में अगर करना होता तो मैं एक बकरे से कर सकता था, एक बकरी से कर सकता था। जब मैंने सोचा कि इस काम के अंदर मुझे फ़ायदा मिल सकता है तो फिर मैंने इसको एक प्रॉपर कारोबार की तरह से करना शुरू किया। मैं कारोबार भी इसको समझता हूँ, अपना शौक़ भी समझता हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर कारोबार में कुछ नुकसान हो जाता है तो मेरी शौक़ की वजह से वो कवर हो जाता है, और शौक़ अगर ज़्यादा महंगा हो जाता है मैं सोचता हूँ कि शौक़ का कोई मूल नहीं है, तो इस वजह से ये काम मेरा अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये जो भी बकरे हैं ये अभी आप सेल नहीं कर रहे कोई भी?
बस वही आप वाली बात है कि इन्होंने अभी कद और वज़न ऐसा नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद मेरे को 2 महीने इनके ऊपर और मिलने चाहिए, मैं इनके ऊपर और तैयारी करूँ। क्यों ना कि जब आप माशाल्लाह से सारी मार्केटों के अंदर आप विज़िट करते हैं और आप समझते हैं कि इन्होंने इस तरह से कर नहीं किया, तो मैं मज़ीद 2 महीने और चाहूँगा इनको सेल करने के लिए। इनकी तैयारी अभी बिल्कुल जारी है, तो मैं 2 महीने इनके ऊपर और लगाऊंगा अभी। अच्छा, तो व्यूवर्स अभी यहाँ पे ये कुर्बानी के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, बकरों में और गोट्स को तैयार कर रहे हैं। इनके पास यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद हैं और यहाँ पे हमने देखा ये ब्रीडिंग भी करा रहे हैं, इनका शौक़ भी है। तो कहने की बात ये है कि जब ये सेलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे तो फिर हम एक बार फिर यहाँ पे चक्कर लगाएंगे और आप तमाम व्यूवर्स को प्रॉपर रेट के साथ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इनसे ले लेते हैं इजाज़त। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस काबिल समझा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर के आए। बहुत बहुत थैंक यू भाईजान, आपने मेरा शौक़ लोगों को दिखाया। तो मैं अपने शहर वाले दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। एक बकरी से मैंने शुरू किया था और आज माशाल्लाह से आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर है, तंग नहीं होना हमने, और इस काम को करना है, सुन्नत वाला काम है। तो मेरे बाकी दोस्त भी ये काम करें तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। नाम बता दिएगा अपना। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है जनाबे वाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये कवरेज पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने आज तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये कवरेज पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब भी किसी ब्रीडर सेटअप पे आते हैं तो उनके पास क्या नॉलेज है, किस तरीके से वो ब्रीड करा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारा फोकस रहता है। आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।